हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन परीक्षाओं के लिए जो कि एसएससी से रिलेटेड होती हैं, चाहे वह एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, व जैसे रेलवेज़ हुआ और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक 1 से 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था, उसके लक्ष्य और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या होता है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या था? मजबूत व सक्षम गांव। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य था मजबूत व सक्षम गांव। गांव मजबूत हो और सक्षम हो। दोस्तों, अगर गांव सक्षम होगा तभी हमारा देश सक्षम होगा। जैसे गांव के बाद हमारा शहर सक्षम हुआ, उसके बाद राज्य सक्षम हुआ, फिर देश। तो कुल मिला के हमारा गांव के बाद देश सक्षम होगा। अगर गांव सक्षम होंगे, गांव मजबूत होंगे, गांव में कोई सुविधाएं कम नहीं रहेंगी, तो हमारा देश मजबूत होगा। जिससे देखते हैं हमारा गांव कैसे सक्षम होगा। गांव सक्षम होने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होगी। दोस्तों, गांव में शिक्षा की प्रणाली उच्च होनी चाहिए और गांव में जल संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे जल संरक्षण किया जा सके। और हमारा गांव स्वच्छता जिसमें होनी चाहिए, वो ऐसा गांव होना चाहिए जहां गांव में स्वच्छता होनी चाहिए और कृषि स्तर में सुधार होना चाहिए। दोस्तों, अगर कृषि स्तर में सुधार होगा तो हमारा गांव मजबूत होगा। कुल मिला के देखा जाए, अगर तालाबों का निर्माण भी किया जाएगा, अधिक से अधिक तालाब बनाएंगे तो उससे जल संरक्षण होगा, तो वो भी गांव के लिए मजबूती की होगी। अगर बात करते हैं गांव मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं इस जो ये एक वर्ड है पंचायती राज, इसका आखिरकार मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ही होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। दोस्तों, इसका मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो गांव के स्थानीय लोग हैं उन्हें हम इतना सक्षम बना दें जिससे वे अपनी मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स हो उनको वो सॉल्व कर सकें। इसका मतलब ये होता है। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रश्न। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रश्न क्या क्या हैं? पहला प्रश्न हमने बनाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? वह है भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? वह है नीति निर्देशक तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से देख लीजिए। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वह है 75वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, जो 75वां संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? वह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। 25 अप्रैल 1993। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वह कहाँ लागू की गई? वह था नागौर जिला, जो कि राजस्थान में है। दोस्तों, नागौर जिले में राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? दोस्तों, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? दोस्तों, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, यह कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ। आगे देखते हैं, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? दोस्तों, यह बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसकी सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई है वह है ग्राम पंचायत। अभी मैंने बताया था, अगर गांव सक्षम होगा तभी हमारा देश सक्षम होगा, जिससे पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई हुई हमारा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट हमारा, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? वह है पंचायत समिति। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों, 2 स्तर होने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व गांव का प्रधान, ग्राम प्रधान करता है। नेक्स्ट हमारा, पंचायती राज विषय की सूची में है। दोस्तों, पंचायती राज विषय राज्य सूची में है। नेक्स्ट है हमारा, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? दोस्तों, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें 73वें संशोधन में आरक्षित की गई। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार, जो पंचायत चुनाव होता है, ग्राम पंचायत चुनाव होता है, उसमें उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? वह है 21 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? दोस्तों, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर रहती हैं? वह है सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ। नेक्स्ट हमारा, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? दोस्तों, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला बाजार कर। दोस्तों, मेला और बाजार में जो कर मिलता है वह है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? दोस्तों, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? वह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर का गठन किस स्तर पर होता है? दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? वह है ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? दोस्तों, पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय हमारा राज्य सरकार लेती है। राज्य सरकार पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय लेती है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर कराया जाता है? दोस्तों, अगर पंचायत में किसी भी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई और किसी भी प्रकार से उसको भंग किया गया तो पुनः निर्वाचन कब तक कराया जाएगा? तो वह 6 माह के अंतर्गत कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।